हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां, फूलों से भरी वादियां, झरने, गंगा, यमुना और अलकनंदा जैसी पवित्र नदियां जो यहाँ से बहती है, जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखती है। सुंदरता इतनी कि पुराणों में भी इसका महत्व है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए इसी मार्ग से यात्रा की। सही मायने में उत्तराखंड देवभूमि या देवों की भूमि कहा जा सकता है। वेलकम टू ए स्पिरिचुअल एंड सीनिक जर्नी थ्रू उत्तराखंड, where every destination offers a unique experience. Hey guys, welcome to my channel. This is June and you are watching me on my channel Journeys with June. So guys, I am back with another travel vlog. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज की जर्नी भारत के एक ऐसे राज्य की है जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, जो अपने खूबसूरत पहाड़ों, शांत झीलों, झरनों, हरे भरे जंगलों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ठंडी वादियां, हरे भरे पहाड़ और साफ हवा मन को सुकून देती है। तो चलिए हमारे साथ उत्तराखंड की यात्रा पर, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, औली और बहुत सारे जगह। उत्तराखंड पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी राज्य से दिल्ली पहुंचना होगा। वहां से आप या तो फ्लाइट लेके देहरादून पहुंच सकते हैं, जो कि यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, या फिर आप बस से हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश की बस ISBT कश्मीरी गेट से मिल जाती है। हमने पहला ऑप्शन दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट ली थी। अब आप सुरंग किनारा जब सर्जन कर अपने वॉल फाइल्स और कैबिन अपग्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप के लिए हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाएं। एयरपोर्ट पहुंचकर आप ऋषिकेश या देहरादून के लिए कैब बुक कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो वहां से आपको स्टेट बस या शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाती है। स्टेट बस की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे से सुबह के 8 बजे तक होती है। ये एक पहाड़ी स्टेट है, इसलिए सभी बसें अधिकतर डे लाइट में ही पहुंचने की कोशिश करती है। हमने देहरादून की टैक्सी बुक की है क्योंकि आज रात का हॉल्ट तो हमें यही करना है। एयरपोर्ट शहर से थोड़ा दूर है, इसलिए हमें पहुंचने में 40-45 मिनट्स का वक्त लग जाएगा। होटल पहुंचकर आप अच्छे से रेस्ट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे की जर्नी बहुत ही लंबी और टायरिंग होने वाली है। जोशीमठ या गोविंद घाट पहुंचने में कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं।
हमने अर्ली मॉर्निंग 6 AM अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। हमने प्राइवेट कार बुक की थी क्योंकि बीच में आने वाले 5 प्रयागों के दर्शन भी हमें करने थे। अगर आपको रेट्स के बारे में जानना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हम सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके लिए हमें गोविंद घाट पहुंचना होगा। ये एक ब्यूटीफुल मानसून ट्रैक है जहां आपको वैरायटी ऑफ हिमालयन एल्पाइन फ्लावर्स सारे घाटी में दिखेंगे। बीच में कहीं उतर के आप गर्मा गर्म कॉफी और ब्रेकफास्ट कर ले क्योंकि आगे की जर्नी तो बहुत ही लंबी है। मॉनसून में अगर आप इधर आने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले वेदर अपडेट्स और गवर्नमेंट अपडेट लेके ही आए क्योंकि इस समय लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक्स का खतरा बढ़ जाता है। पर यही वो समय है जब वैली ऑफ फ्लावर्स अपने मैक्सिमम ब्लूम में होता है, इसलिए साथ ही अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर दूर प्राचीन नगर देवप्रयाग है। देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ पवित्र नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, एक में विलीन हो जाती है और माँ गंगा बन जाती है, जो इसे एक अनूठा तीर्थ बनाता है। देवप्रयाग पंचप्रयाग या अलकनंदा नदी के 5 पवित्र संगमों में से एक है। नदियाँ गंगा नदी के रूप में मैदानी इलाकों में बहने के लिए मिलती है। अगर आपके पास समय या सुविधा हो तो बीच में रुककर इसके दर्शन भी अवश्य करें। आगे चलने पे आपको धारी देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। मान्यता है कि धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की रक्षा करती है। ये एक संरक्षक देवी है जो काली माता का ही एक रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ आई और मंदिर और उसमें विराजमान मूर्ति बह गई। मूर्ति अलकनंदा नदी में बहते हुए धारी गांव के पास एक चट्टान से टकरा गई। उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज आई जिसने गांव वालों को मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित करने का आदेश दिया और ऐसा करने पे नदी में उनके लिए सीढ़ियां बन गई। गांव वालों ने उस शिला पर धारी देवी की मूर्ति स्थापित की और वही मंदिर का निर्माण हुआ जहां आज भी उनकी पूजा होती है। धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम पास ही के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां की सुंदरता बहुत ही अतुलनीय थी। Hey guys, right now we are on the way to गोविंद घाट और अभी हम ब्रेक के लिए उतरे हैं, थोड़ा सा आलू पराठा खा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। ये भारत के पवित्र 5 प्रयागों में से एक है। इस शहर का नाम महाभारत के दानवीर कर्ण के नाम पे रखा गया है। कहा जाता है कि कर्ण ने इसी स्थान पे सूर्य की आराधना की और उन्हें दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली पर यहीं किया था।
मार्ग में आने वाले प्रयागों के दर्शन करके और सफर का आनंद लेते हुए हम पहुंचने वाले हैं अभी ज्योतिर्मठ। इसे जोशीमठ के नाम से भी जाना जाता है। जोशीमठ और बद्रीनाथ के पास अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का पवित्र संगम है, जो विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये पंच प्रयागों में से सबसे पहला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और भगवान ने उन्हें यही दर्शन दिए थे। इस स्थान पे भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसकी स्थापना इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने की थी। दर्शन करने के बाद हम बाहर आए और बाहर यहाँ पे इस तरह से भुट्टे बिक रहे थे, जिसको मैंने यहाँ से एक ले लिया और बड़े मजे से बैठ के इसे खाया। फाइनली इतने लॉन्ग जर्नी के बाद शाम के 4 बजे करीबन 10 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके थे गोविंद घाट। गोविंद घाट में हमने सबसे पहले एक रिजॉर्ट लिया और जो रिजॉर्ट था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। गाइस, इस रिजॉर्ट का आप एंट्रेंस देखिए कितना सुंदर है। सब जगह बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स है और यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती भी होती है। Guys, just look at the beauty of this place. It's stunning, it's magical. सामने से ही अलकनंदा नदी बह रही है। गाइस, अगर आप गोविंद घाट आ रहे हो और एक अच्छा सा एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो तो आप इस रिजॉर्ट को कंसीडर कर सकते हो। और एक ये जेन्युइन रिव्यू है, नो स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है। यहाँ भैया और आंटी जी ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ रहे हैं और रात में डिनर इसी सब्जी से सर्व किया जाएगा। गाइस, आई गॉट सो मच एक्साइटेड कि मैं जल्दी से नीचे आ गई और जल्दी से गार्डन का टूर करने लग गई। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे तो बस देख के मजा ही आ गया। गाइस, जस्ट क्विकली गेट इनटू द रूम टूर। यहाँ का जो टॉयलेट दिया गया था वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था। गर्म पानी की सुविधा भी दी गई थी और जो रूम भी था वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। डबल बेड दिया गया था। यहाँ पे आराम से 3-4 आदमी आराम से रह सकते हैं। रूम पूरा वुडन का बना हुआ था और यहाँ से जो विंडोज से जो आपको नज़ारे मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से आपको दिखाई देगा कि पास से नदी बह रही है, अलकनंदा नदी है ये, और बहुत ही सुकून है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए माउंटेन्स भी है, बहुत ही प्यारे प्यारे। अभी हम गोविंद घाट पहुँच गए हैं और यहाँ पे जो हमने रिजॉर्ट लिया है वो बहुत ही प्यारा है और इसका लोकेशन तो मतलब मत बोलिए, इतना सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ और बहती हुई अलकनंदा नदी, मतलब बहुत ही प्यारा इसका लोकेशन है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
गाइस अभी शाम होने वाली है और अभी मन कर रहा था गर्मा गर्म कॉफी और उसके साथ गर्मा गर्म पकोड़े का। हेलो कॉफी और जो पकोड़े बने थे वो बहुत ही लाजवाब थे, बड़े ही स्वादिष्ट थे और खा के तो मज़ा ही आ गया। गाइस डिनर भी हमें सर्व कर दिया गया था 8:30 बजे के करीब और डिनर भी इतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। घर का खाना था बिल्कुल, चावल दाल रोटी 2 तरह की सब्जियां थी उसमें और सलाद भी था और पापड़ था। बहुत ही टेस्टी खाना था। अच्छी बनी है ये तो बहुत टेस्टी है, घर का खाना है ये तो। देखो मजाक से हट के टेस्टी तो है भाई। गाइस आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक भरा रहा। जल्दी जल्दी डिनर करके हम सोने के लिए चले जाते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को और आगे के एपिसोड्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।